friends, welcome back to my channel. So today's video is going to be a night before my examinations. So in this video there will be preparation for two exams, which is English and Bios. So दोनों exams की रात का preparation vlog इस video में होगा. So I hope you will enjoy watching it. And please like my videos, share with your friends and subscribe to my channel. So yes, without wasting your time, now let's start the video. दिन में मैं रिवाइज करी थी कुछ चैप्टर्स लाइक सिल्क रोड, डिस्कवरिंग दैट एडवेंचर वगैरह, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े लेंदी से हैं. सो इनको मैं बुक से पढ़ के समझ में नहीं आए थे. सो मैंने इनका लेक्चर वीडियो देख लिया था, जिससे बहुत जल्दी ये चैप्टर इजीली कवर अप हो गए थे. साथ साथ में आई वाज मेकिंग द नोट्स ऑल्सो, जो मेन की पॉइंट्स और वर्ड्स वगैरह हैं जो हम आंसर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो मैंने उनको लिख लिया था सो दैट रिविजन के लिए ईजी हो जाए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिविजन बस फिर इन्हीं नोट्स को एक बार देख लो ना तो रिवाइज हो जाता है, पूरी बुक रीड नहीं करनी पड़ती. सो या उसके बाद मैंने कुछ नोट्स बनाए थे ऑफ द चैप्टर. बहुत ही इजी हो जाता है सब कुछ समराइज़ करके लिखने में. सो ये सिल्क रोड के मैंने नोट्स बनाए थे. बाकी मैंने एक और चैप्टर के नोट्स बनाए थे. सारे जो मेन पॉइंट्स थे ऑफ सिल्क रोड मैंने लिख लिए. उसके बाद फिर ये सुबह उठ के मैंने एक बार सारे चैप्टर्स के जो ऑथर्स और पोएम्स के जितने भी पोएट्स वगैरह हैं उन सबको एक बार रिवाइज़ कर लिया था. और जो रात को मैंने नोट्स बनाए थे उनको एक बार फटाफट गो थ्रू कर लिया था स्कूल जाने से पहले. सो फटाफट मैंने सारे नोट्स वगैरह जो भी मैंने बनाए थे ऑफ द चैप्टर्स उनको एक बार गो थ्रू कर लिया, और सारे ऑथर्स वगैरह के नाम बुक से सब कुछ कर लिया था कवर अप. सारे नोट्स वगैरह जो मैंने पहले भी बनाए हुए थे हाफ ईयरली के टाइम के, उन सबको एक बार रिवाइज़ कर लिया था. ये देखो इतने सारे मैंने नोट्स बनाए हुए थे, पहले के आई अभी मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, हाफ ईयरली के रखे हुए थे, तो मैंने उन्हीं से एक बार रिवाइज़ कर लिया था. पूरा चैप्टर रीड करना नहीं पड़ा उससे. सो या दैट इज़ इट फॉर इंग्लिश. उसके बाद अब बायो. अब ये मेरे बायो के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले की क्लिप है. मैं सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स रिवाइज़ कर रही थी, नोट्स वगैरह बना रही थी. मैंने सारी एनसीईआरटी पूरी रीड करी थी. एक आध चैप्टर्स ही जो मेरे को थोड़े लगे कि मुझे नोट्स रीड करने चाहिए. मैंने उन्हीं के एनसीईआरटी बुक रीड करी थी. एक सेल साइकिल की रीड करी. कुछ ही चैप्टर्स की मैंने रीड करी थी जिनके नोट्स मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मुझे उनके नोट्स भी बनाने थे. मैंने उनको एनसीईआरटी से रीड करके बनाया. स्टिकी नोट्स मैंने सारा मेन जो भी था वो सब लिख लिया था, कि सो दैट एग्ज़ाम टाइम में ईजी हो रिवाइज़ के लिए. और ये एग्ज़ाम से पहले की क्लिप है. यस, सारे चैप्टर्स को फटाफट मैंने गो थ्रू करा, पूरे चैप्टर को कवर अप कर लिया था. या उसके बाद मेरा पूरा चैप्टर कवर हो गया था. ये मैंने नोट्स बनाए थे ऑफ दिस चैप्टर. सारा मेन जो भी इतने बड़े पैराग्राफ्स थे ना उनको बहुत शॉर्ट में मैंने स्टिकी नोट्स में लिख दिया था. एट द एंड पूरा पैराग्राफ रीड ना करके सिर्फ स्टिकी नोट्स से रिवाइज हो जाएगा. ये बहुत ईजी है वे. पूरे चैप्टर को मैंने इसी तरह से कवर अप किया था, हर पेज पे मेन चीज़ें लिख के. विद दिस आई वाज डन विद दिस चैप्टर. मुझे बस इसी चैप्टर के नोट्स बनाने थे और एक और थोड़े बहुत प्लांट किंगडम वगैरह कुछ चैप्टर्स थे उनका. नाउ आई एम ऑल डन विद दिस चैप्टर. येस.